तो स्वागत बा तोहनी सबके अपन क्लास भदानी क्लासेस में, ठीक बा। तो आज हमनी सबके देखल जाए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एकदम भोजपुरिया स्टाइल में, अपन बिहार के क्षेत्रीय भाषा बा है ना। तो इन्हीं सबके हम का करी एक से हम पढ़ी। तो ज़्यादा तो बोले ना आवेला हमरा भोजपुरी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करीला। तो इकोनॉमिक्स में क्लास 10th के हमनी सबके चैप्टर पढ़ेला कौन, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आवेला सेकेंड चैप्टर में, केकरा में आवेला सेकेंड चैप्टर में। तब ध्यान से देखा बाबू, हमने सबके पढ़े के का बा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जाने से पहले हमने सबके जाने ला जरूरी बा सेक्टर्स केकरा कहल जाला, सेक्टर्स केकरा कहल जाला। तो सेक्टर्स कहे के मने का बा, सेक्टर्स कहे के मने का बा, तो ध्यान से सुने, एकरा हम इंग्लिश में बोलत बानी। सेक्टर्स मीन्स टू से दैट इट इज द लास्ट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी, इट इज अ लास्ट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। कहे के मनी बा कि सेक्टर्स में बहुत बड़ा क्षेत्र होवेला, बहुत क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होवेला। कहने के मतलब कि बड़ा अर्थव्यवस्था एकरा में कार्य करेला। अब सिंपली अगर हम देखनी, अगर आसानी से देखल जाला तो इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर होवेला, जो क्लास 10th में हमने सबके पढ़े बा, तो ये 5 तरह के होवेला। 5 तरह के कहले माने का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और फिर प्राइवेट सेक्टर। सो दीज सेक्टर्स कम्स अंडर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन हमने सबके जो पढ़े बा ना, तो हमने सबके ज्यादा ना पढ़े बा, कितना पढ़ेला 3, कितना पढ़ेला बा, खाली 3। तो 3 कौन कौन होवेला तो ध्यान से, अब आप ध्यान से सुन लो पहले। ये जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने सब जो देखले जा रहे हैं मानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा। माने एग्जाम में तोहनी सबके पूछबे करी, पूछे के पड़ी। अगर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ना पूछी ना, तो टर्शरी सेक्टर पूछेला, टर्शरी सेक्टर एग्जाम में पूछबे करी, वो भी 3 नंबर में पूछी। तो हमने सबके मने देखे के बाद कि ध्यान से एकरा देखे पड़ी कि ना पड़ी, तो ध्यान से देखा। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में होवेला सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, का होवेला प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होवेला सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा होवेला वो होला हमने सबके टर्शियरी सेक्टर। बुझल जाए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, आर छूट गई, टर्शियरी सेक्टर। अब देखिल जाए रोला का हम बोलत बानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और का बा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लास्ट कौन बा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। सो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, है ना, सॉरी कि ये जितना सभी सेक्टर्स बाई केकरा में आवेला, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। अब ध्यान से देखिए, तो प्राइमरी सेक्टर केकरा कहल जाला, सेकेंडरी सेक्टर केकरा कहल जाला, और सबसे मेन तो हुई हो कौन, टर्शियरी सेक्टर, ई केकरा कहल जाला। तो ध्यान से देखी, प्राइमरी सेक्टर जे बा ना, ये एकरा में मने वही गुड्स बा, गुड्स कहे के मने सामान, वस्तु, ठीक है। एकरा में वही गुड्स आवेला जे हमने सबके डायरेक्ट नेचर से प्राप्त है, भगवान जे दिलखिन हमने सबके, वही हमने सबसे का हुई नेचर से प्राप्त हुई, ओकरे हम कहते हैं, ओकरे हमने सब कहेला बा का प्राइमरी सेक्टर। केकरा काची कहल जाला उन्हीं सबके प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करें तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो वो सुनना, द गुड्स are produced from the extraction of natural resources। अब देखे बाबू, एकरा में हमने सब यूज कर लेबा का एक्सट्रैक्शन, का हमें यूज कर लेबा नी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के मने होवल काला, एक्सट्रैक्शन के मने का होवेला, तो एक्सट्रैक्शन के मने होवेला कि जे गुड्स, जे वस्तु हमनी सबके प्रकृति से प्राप्त होवेला, उन्हीं सबके का करी हम यूज करी, तो उन्हीं सबके हम का बोलेला प्राइमरी सेक्टर, का बोलल जाए उन्हीं सबके प्राइमरी सेक्टर। अब ये देखा ध्यान से कि जो प्राइमरी सेक्टर बा ना बाबू, तो प्राइमरी सेक्टर को हमनी सब एकरा एग्रीकल्चर सेक्टर कहल जाला, एग्रीकल्चरल सेक्टर कहल जाला। केकरा, प्राइमरी सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर एकरा में फिशिंगो आवेला, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। एकरा में एग्रीकल्चर आवेला, यही चलते एकरा का कहल जाला एग्रीकल्चरल सेक्टर। मान ले जा रहा सब कि मान ला कि गाय बा, का बा गाय, ये गाय का देवेला दूध, का देवेला दूध। देखा कैसे गैया मुस्कुरात बिया हो, मार मुस्की मारत अड़े। तो ध्यान से देखा, ई का देवेला दूध। अब यहाँ पर भर बाल्टी हमने सब का करेला
गाय जे दूध देवल बानी भर बाल्टी, का बा भर बाल्टी दूध बा। तो ये जो दूध बा ना तो ई का बा एकरा में मिल्क, ध्यान से एकरा में लिख देला मिल्क, का बा एकरा में मिल्क। अभी मिल्क जे बा ती तो दूध दे देल। अभी जो दूध बा केकरा में आई, प्राइमरी सेक्टर में। कॉटन जे है केकरा में आई, प्राइमरी सेक्टर में। वुड माने लकड़ी केकरा में आई, प्राइमरी सेक्टर में। लकड़ी प्राइमरी सेक्टर न होला। अब तो उन्हीं सब कहवा कि बेंचवा का हुई, तो बेंचवा हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी सेकेंडरी सेक्टर में। अब ध्यान से देखा, ये तो गैया दूध हुआ मुस्कुरा के दे दिल बे, है ना, गैया दूधवा मुस्कुरा के दे दिल बानी। अभी जो दूधवा बा ऐसे तोनी सब डायरेक्टली यूज करेला तो फिर तोनी सब घर में पे आके का ग्वाला लोग जो बाने वो का करेला पहुंचा देवेला। लेकिन हमनी सब का करेला बैठे लोग जाके मार्केट में से पन्नी के दूध खरीदेला। हमनी सब पन्नी के दूध खरीदेला। तो पन्नी के दूध जो खरीदेला तो पन्नी के दूध माने का पैकेट वाला दूध। तो सेकेंडरी सेक्टर को जो है मेनली वी कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहे के मैंने कहा कि सेकेंडरी सेक्टर के इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों कहल जाला। केकरा सेकेंडरी सेक्टर के इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों कहल जाला। अब ध्यान से सुना, ये जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाइकर कहे के मैंने कहा हुई सेकेंडरी सेक्टर के डेफिनेशन का का तो नहीं सबके लिखे के पड़ी एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से देखा क्या कि एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट का वा लिखल, कैसे लिखिला रहुआ सब, है ना, बाबू सब कैसे लिखेला एग्जाम में। तो बाबू जितना ध्यान से सुनना, ज्यादा पेजवा भरवा तो तोरा एग्जाम में नंबरवा ना मिल जातो ज्यादा, बुझला, कभी ना मिलतो तो नहीं सबके नंबर। तो ओकरा का करे के पड़ी, सटीक उत्तर देवेला चाहत पानी। कैसे उत्तर देवे के चाहिए, सटीक उत्तर। अभी सटीक उत्तर देवेल कैसे जाला तो ध्यान से देखा। तो जो सेकेंडरी सेक्टर बा ना, ये जो सेकेंडरी सेक्टर बा एकरा का कहल जाला। तो ध्यान से सेकेंडरी सेक्टर कहे के माने का बा, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस सेक्टर where the machines are used. Goods are manufactured in this sector where the machines are used. It means that it comes under the secondary sector. Why? Because goods are manufactured, packing, है ना, पैकिंग एंड एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे एग्जांपल में देख ला का होले, ए जब का करेला दूध, गैया दूध दे देल बानी, गैया दूधवा के तो दे देल, गैया दूधवा देवे के हले तो दे देल ना। अभी दूधवा कहाँ जाए, फैक्ट्री में। अब जैसे ही फैक्ट्री में जाला तो एकरा हम कहला का इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जैसे फैक्ट्री में जाला तो एकरा हम का कर दी, पैकिंग। पैकिंग करके अपन बढ़िया क्लास के नाम भदानी क्लासेस का रख दिल बानी, भदानी क्लासेस। अभी जब भदानी क्लासेस रख दिल बानी ना तो दूधवा के नाम का पड़ गई, भदानी क्लासेस। का पड़ गई हो, भदानी क्लासेस। और भी मुझे भदानी क्लासेस, सॉरी भदानी क्लासेस नहीं बाबू, भदानी मिल्क का बा दूधवा के नाम, भदानी मिल्क। कहे के मन ई का बा कि भदानी मिल्क पी और मजबूत बन जाई, भदानी मिल्क पीवा तो मजबूत बन जाएगा, है ना। खैर ये सब छोड़ल जाला, छोड़ल जाए रहुआ सबके। तब दूधवा गैया जो है का दिलखिन, दूधवा दे दिल। और ये दूधवा कहाँ आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पर पैकिंग डन हुई। पैकिंग कहाँ हुई, डन हुई। अब when the primary sector goods are manufactured in the secondary sector, then it needs to be transported in the different part of the country. जब ये दूधवा दे दिल, तब दूधवा देला के बाद एकरा में आके जब एकरा में पैकिंग हो जाला, तभी पैकिंग करे के बाद हमरा एकरा अलग अलग शहर में पहुँचाई ना, तब ना जाके हमरा पैसवा आई। जब पैसवा आई तब ना हम अपन औरतिया के जब बढ़िया बढ़िया गहना ये सब देवे तब खुश होता है, बुझला। मगही और भोजपुरी दोनों मिक्स कर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो भदानी मिल्क, देन इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, देन वी विल गो थ्रू द टर्सरी सेक्टर। देन व्हाट डज द मीन ऑफ टर्सरी सेक्टर, सिंपली द टर्सरी सेक्टर मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। द मेन पॉइंट इज दैट सर्विस सेक्टर मीन्स, एकरा में जो क्वेश्चन बा कि टर्सरी सेक्टर के काहे सर्विस सेक्टर कहल जाला, तो ध्यान से सुनी। राउर सबके ही क्वेश्चन का लिख करके पढ़ी, लिखे के पढ़ी एग्जाम में, काहे कि एकरे से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेला। हर साल तो नहीं है लेकिन 2 साल 3 साल पे पूछ देवल जाला। पिछला साल तो ना पूछल बानी टर्सरी सेक्टर के कहला सर्विस सेक्टर कहल जाला, तो हमने सब देखत बानी, देखल जाए। तो टर्सरी सेक्टर के खास तौर पे कहल जाला कि इट इज द डेवलपमेंट, इट डेवलप्स, सिंपली का बोल, इट डेवलप्स द प्राइमरी एंड
सेकेंडरी सेक्टर ये का करी, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलप करी। तो डेवलप करे के मनी का बात है, केकरा मदद ली, ध्यान से, ये डेवलप करे के बाद प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के, तो टर्शियरी सेक्टर केकरा मदद ली, केकरा से मदद मांगी, तो एकरा में जो आवेला वो होवेला ट्रांसपोर्टेशन, का होवेला ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा का होवेला, दूसरा होवे के लंबा का, तो हॉस्पिटल, ये सब आवेला टर्शियरी सेक्टर में। फिर तुम्हारा बैंकिंग, देन कम्युनिकेशन एजुकेशन, है ना, एक्सेट्रा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। ओके, then we will come at the result that what I mean to say. So what do I mean to say? Simply I mean to say that the tertiary sector is the result of development of the primary and secondary sector. I mean to say that it takes help of transportation, hospital, banking and communication. Suppose if I have given the example of milk, then it needs to be packing, है ना, it need to be packed है ना, पैक करने का जरूरत है। when the milk is packed and the name is given Bhadani milk, then it needs to be transported, then we will take the help of tertiary sector। टर्सरी सेक्टर, अगर हमने सब टर्सरी सेक्टर के मदद ली ना, तो का हुए के पड़ी, तो भदानी मिल के जाए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहर में जाए, तो ना भदानी मिल्क पूरा फेमस हुई। तो फेमस कैसे हुई हो, तो एकरा हमने सबके प्रचार करे के पड़ी। अभी हम अपन चैनल के प्रचार ना कले बानी, और जब करब तो एकरा व्यूअर्स का हो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो, ठीक ना। तो देखा, तब भदानी मिल के हमने सबके प्रचार करे के जरूरत बा, और जब हमने सबके भदानी मिल के प्रचार करे के जरूरत बा, तो हमने सब ली कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई के मदद ली, है ना। अब कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई में कैसे पहुंचे, तो हमने सबके एडवर्टीजमेंट करे के पड़ी। एडवर्टीजमेंट केकरा से हुई, तो हुई न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पे प्रचार करम पूरा घुसेड़ दे न्यूज़ में, ले जो भदानी मिल के प्रचार करल जाला। तो जैसे ही भदानी मिल के प्रचार हुई कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई में, कैसे हुई, तो मीडिया के माध्यम से। ये जो AVP, जी न्यूज़ है ना, जितना मूवी, सिनेमा, कार्टून उर्टून देखल जाला रवल लोग, तो सब पे का करी, इन्हीं सब प्रोडक्टवन के प्रचार दिखाई जाला, प्रचार दिखाई। और जब प्रचार दिखाई तो का हुए, फिर भदानी मिल को वहाँ से फेमस हुई। और जब फेमस हुई ना, तो केकरा माध्यम से पहुंची, ट्रांसपोर्टेशन से। फेमस काहे होला, कम्युनिकेशन से। तो वहाँ कोलकाता में बैठल एगो बढ़िया से लड़की का करे, हमारा कॉल करे कि हेलो भदानी मिल से बोल रहे हैं का, तो दूधवा हमरा मतलब ट्रांसफर करो ना, हमरा 2 ट्रक के जरूरत बता, तो हमने ठीक है करत बानी। तो कॉल के ले बारी कि ना, वो तो कॉल के ले बात वो कहाँ पर आई, कम्युनिकेशन में। तो हम बोले कि पैसा कैसे देवा, घरे आगे पड़ी कि बैंकों में पहुँचे, तो बैंकों में दे दे, तो बैंकों आ जाए ना, तो हो तो कहाँ आई, तो टर्सरी सेक्टर में। पैसा तो बैंकों ने देवे के पड़ी, तो टर्सरी सेक्टर। अब मान लो कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर बहुत, एक में जो पैसा जो हो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, ये कहाँ जाए, घूम फिर के, तो बैंक में ना जाए। अगर बैंक में ना जाए तो हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी, मीडिया में जरूरत पड़ी, एजुकेशन में जरूरत पड़ी, बाल बच्चा के पढ़ाई में, बाल बच्चा पढ़ा तो नहीं सब बड़ा आदमी बनती है कि ना। तो हमने से क्या करे पड़ी, टर्सरी सेक्टर के जरूरत पड़ी। और जब टर्सरी सेक्टर के जरूरत पड़ी, तो हमने सब देख ले जाना रहा लो कि ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कहाँ आवेला, तो टर्सरी सेक्टर में। अब क्वेश्चन ई बा कि एकरा हमने सब सर्विस सेक्टर काहे कहल बानी, एकरा सर्विस सेक्टर काहे कहल जाला, तो ध्यान से सुना। सर्विस सेक्टर काहे कहल जाला हो, केकरा, टर्सरी सेक्टर के काहे सर्विस सेक्टर कहल जाला, तो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा। अब ये सब जो सेक्टर बा, ये सब जो मतलब मीडियम बा टर्सरी सेक्टर में, एहनी सब एकरा सब में का हुई, रोजगार की बढ़ोतरी हुई कि ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करी कि ना। कहने का मतलब सिंपल बा कि इट जनरेट्स, सिंपली टर्सरी सेक्टर generates employment means it produces services rather than goods। माने ये गुड्स ना प्रोड्यूस करीला, ये गुड्स ना, कोनो वस्तु ना बनाई, खाली सेवा पहुँचाए। सेवा केकरा से पहुँचल जाला, तो हॉस्पिटल के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, इस सब के माध्यम से सेवा पहुँचल जाला, ठीक है। तो यही सब में कहल जाला का कि टर्सरी सेक्टर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, ई रोजगार पैदा करल,
ये रोजगार पैदा करिए। जब रोजगार पैदा हुई हो तो कहे के मैंने कहा कि रोजगार पैदा करे तो मैंने सर्विसेज पैदा करे चाहिए ना। तो इट प्रोड्यूसेस सर्विसेज रादर देन गुड्स एंड दैट इज वाई टर्सरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करी, ठीक है। और हम कुछ ना बोलो, तो अगला पार्ट में हमने सब पढ़ी का जीडीपी में रोल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े जाला। अब बहुत भोजपुरी बोल दिया भाई, हम नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, फिनिश। तब तक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय सर।